अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। स्टीविया प्लांट जो कि एक हर्बल प्लांट है और इसके पत्तों में काफ़ी मिठास होती है, मीठे मीठे से पत्ते होते हैं। कहा जाता है शुगर के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं शुगर के, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये शुगर फ्री होते हैं और इसके अंदर काफ़ी मिठास भी पाई जाती है। स्टीविया प्लांट के ऊपर बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, लेकिन टाइम ना लगने की वजह से अभी तक आज तक वीडियो बना ही नहीं पाया। लेकिन बहुत से लोगों ने हमारी नर्सरी से स्टीविया प्लांट ख़रीदे, लेकिन उनसे केयर नहीं हो पाई और वो मुरझा गए। तो स्टीविया प्लांट को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा जिस तरह ये पुदीने की ही कोई नस्ल हो भी सकता है ये कोई पुदीने की ही नस्ल हो, लेकिन ये पुदीने जैसे ही ग्रोथ करता है। पुदीना थोड़ा सा हार्डी होता है, ये काफ़ी नाजुक पौधा होता है, इसकी केयर भी अच्छी करनी पड़ती है, ये महंगा भी मिलता है, इसलिए इसकी प्रोपोगेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जितना मुश्किल आप काम को बनाएंगे वो उतना ही मुश्किल आपको लगेगा। लेकिन यकीन मानिए मेरी नज़र में स्टीविया प्लांट इतना भी केयर नहीं मांगता। बस बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसको प्रॉब्लम होती है। इसको शेडी एरिया में अगर रखें तो परमानेंट आपके पास रह सकता है कई सालों तक, और एक पौधे से आप कई 100 पौधे बना सकते हैं। इसको बीज से भी लगाया जाता है और इसको कटिंग से भी लगाया जाता है। बीज से जर्मिनेशन काफ़ी लेट शुरू होती है, तकरीबन 20 से 30 दिन भी लग सकते हैं बीज की जर्मिनेशन में। लेकिन अगर कटिंग से आप लगाते हैं तो इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन कटिंग लगाने में अक्सर लोग नाकाम रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबी कटिंग लगा लेते हैं, जिस तरह गुलाब की कटिंग या कोई टिम्बर प्लांट की कटिंग। ये एक 100 फुट प्लांट होता है, नरम ब्रांचेस वाला पौधा है ये। अगर इसकी 4 इंच की कटिंग भी आप लगाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो गल जाएगी या मुरझा जाएगी, एक साइड पर पौधा गिर जाता है। इसलिए इसकी कटिंग लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि 1 इंच की आप या 2 इंच की मैक्सिमम कटिंग लें और उसको मिट्टी के अंदर लगाएं या पीट मॉस के अंदर या कोकोपीट के अंदर लगाएं। डायरेक्ट इसको कंपोस्ट के अंदर या गाय के गोबर के अंदर या ऐसी मिट्टी जिसके अंदर गाय का गोबर मिक्स किया हो उसके अंदर आपने नहीं लगाना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आपकी कटिंग गल जाएगी, मतलब वो सूख जाती है। मार्च की आज 10 तारीख हो चुकी है और अब इसका बहुत ही अच्छा सीज़न चल रहा है। बाहर के दिनों में ये खूब अच्छे से स्प्रेड होता है, फैलता है। इसकी जितनी आप कटिंग करते जाएंगे ये उतना ज़्यादा बुशी बनता जाएगा। ये पौधा सर्दी के दिनों में मैंने अपने टेरेस के ऊपर रखा था। आई थिंक नवंबर के महीने में जब पतझड़ का मौसम शुरू होता है तब ये पौधा मैंने अपने टेरेस पर रखा था। एक मरतबा तो इसकी ग्रोथ कंप्लीट रुक चुकी थी। ये देखिए, ये वाली जो स्टेम थी ये तो बिल्कुल ही सूख गई क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ठंड बढ़ जाती है तो इसके पत्ते कंप्लीट झड़ जाते हैं और इसके ऊपर वाइट फ्लाई भी काफ़ी अटैक करती है, मतलब सफ़ेद छोटी मक्खी जो दूर से देखने पर नज़र नहीं आती। इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करें या पानी का शॉवर कर दिया करें डेली बेस पर, तो इनके पत्तों की ग्रोथ होती रहेगी। इसी तरह ये ग्रीन रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में सर्वाइव नहीं करता। सर्वाइव करता होगा तो ओनली सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में ये मर जाएगा। लेकिन अगर लाहौर जैसा मौसम आपके शहर का है तो ये 12 महीने आपके पास रह सकता है। बस बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसको पॉली हाउस में रखना पड़ेगा जहाँ पर नमी रहे और जहाँ पर थोड़ी सी हीट बनी रहे, तो इसकी ग्रोथ सर्दी के दिनों में इसी तरह रहेगी जिस तरह अभी आपको दिख रही है। इसको पानी तो चाहिए होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं। अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन सी मॉस एल्गी टाइप इसके ऊपर उगी हुई है जिसको काई भी कहते हैं। ये देख सकते हैं प्लास्टिक के गमलों के अंदर ये सही से सर्वाइव नहीं कर पाता है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती, तो इनकी रूट्स गल सकती हैं। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि इसको मिट्टी के छोटे गमले के अंदर या बड़े गमले के अंदर लगाया जाए तो कमाल की ग्रोथ बढ़ती है। और इसकी एक बहुत बुरी आदत है, अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, ऊपर से नहीं काटेंगे तो एक ही डंडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो गिर जाएगी। नीचे से पत्ते इसके ड्राई होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा पौधा आपका वुडी बन जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा। इसलिए इसकी टाइम टू टाइम कटिंग भी करनी पड़ती है ताकि आपके पौधे की साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलें और ज़्यादा आपके पास कटिंग हो सकें। मतलब जितनी साइड ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह की, उसको ऊपर से आप काट दें तो पौधा आपका और भी बुशी होगा और साथ में जो कटिंग आपने काटी है उसको एज अ कलम लगा सकते हैं। इस तरह आपके पास पौधे ख़त्म नहीं होंगे। एक पौधे को लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं लेकर चल सकते हम। ये एक पौधा करीब 6 महीने तक जिंदा रहेगा या इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा कम, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। इस तरह के गुले दाऊदी के पौधे अगर इसकी प्रूनिंग ना की जाए, ये सारी कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी, अगर इनकी कटिंग ना की जाए बड़े पौधे की तो वो पौधा बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएगा और वो एक साइड पर गिर जाएगा और उसके बाद में ड्राई हो जाएगा और मर जाएगा। जबकि गुले दाऊदी का पौधा भी 12 महीने रह सकता है अगर टाइम टू टाइम आप उसकी कटिंग्स लगाते रहें। कटिंग्स लगाते रहेंगे और पौधे आपके पास बनते रहेंगे। मदर प्लांट तो मरते ही रहेंगे इनके। इसी तरह स्टीविया का भी हिसाब है, इसकी कटिंग लगाते रहेंगे तो ये कभी मरेगा नहीं। अगर मदर प्लांट इसका ख़त्म हो भी जाता है, जो आपने कटिंग लगाई है वो चल रही होंगी,
तो इस तरह ये सर्वाइव करते हैं। ज़रूरी नहीं कि घर में ये मर जाते हैं, ये फार्म हाउस के ऊपर भी मर जाते हैं, नर्सरी पर भी मर जाते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम कटिंग्स लगानी पड़ती है ताकि उनको डिवाइड किया जा सके और भी पौधे बनते रहें। पिछले पौधे मरते भी रहें लेकिन अगले जो नए पौधे बन रहे हैं वो सर्वाइव करते रहेंगे। ये एक सर्कल बन जाएगा आपका। ये इतना कीमती पौधा है कि इसके पत्तों की टहनियाँ सुखाकर ग्राइंड करके उनका पाउडर बनाकर भी बेचा जाता है। इनकी जड़ें भी बिकती हैं और इनके पत्तों को ड्राई करने के बाद में इनका पाउडर बनाया जाता है। प्योरीफायर करने के बाद इसको सेल आउट भी किया जाता है। ऑनलाइन काफ़ी साइट्स होंगी जहाँ पर स्टीविया प्लांट का पाउडर मिलता होगा। तो इसको डायरेक्ट भी तोड़कर मुंह में डालें तो एकदम से मुंह आपका मीठा हो जाएगा। इसको खाया भी जा सकता है, नो इशू, कोई डर नहीं, क्योंकि ये एक कंप्लीट हर्बल प्लांट है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। एनीवे, इसकी कटिंग लगाने के लिए ये आप देख सकते हैं यंगर शूट ही हमेशा चूज़ कीजिए। जिस तरह ये एक यंगर शूट निकल रही है, यहाँ से मैं इसको काट दूंगा। अब इसको मैं एज अ कटिंग लगाऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा आप लंबी कटिंग लगाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो ड्राई हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी सी इस तरह की 1 इंच की या 2 इंच की कटिंग लगाइए तो अच्छे से सर्वाइव करती हैं। मिट्टी के अंदर इसको लगा दें इस तरह, और इसी तरह हम इसकी भी लगा लेते हैं। अब हमारे पास 2 तो ये पौधे हैं और 2 ही हमारे पास ये बन जाएंगे। अब कटिंग को हमने पॉली हाउस के अंदर रखना है। अगर तो मौसम आइडियल है, जिस तरह बाहर के दिन हैं अभी, तो इनको ओपन में भी रखा जा सकता है, मतलब खुले मौसम में रखा जा सकता है। इसको शेडी एरिया में रख दीजिए लेकिन इसको कवर नहीं करना। लेकिन मैं हमेशा पॉली हाउस के अंदर ही रखता हूँ अपनी कटिंग्स को। आजकल तो पॉली हाउस के अंदर भी काफ़ी गर्मी होने लगी है, लेकिन मैं सबसे नीचे वाले पोर्शन में रखूँगा इसको, जहाँ पर ह्यूमिडिटी, नमी और हीट काफ़ी कम हो। सिर्फ पॉली हाउस के अंदर इसलिए रखूंगा इसको ताकि इनके ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक ना हो, तेले का अटैक ना हो, जिसको एफिड्स कहते हैं। लीव माइनर एक कीड़ा होता है जो पत्तों के अंदर घुस जाता है और लाइनें बनाने लगता है, और फंगस का अटैक ना हो। इसलिए इसको मैं छुपा कर रखूंगा पॉली हाउस के अंदर ताकि कीड़ों की नज़र ही इसके ऊपर ना पड़ पाए। अब ये जो स्टीविया का पौधा है, अब ये यहाँ से शूट निकालेगा, मतलब नई यहाँ से ब्रांचेस निकाल सकता है। कितनी सारी ब्रांचेस और निकालेगा और इस तरह हमारे पास कितनी सारी और कटिंग्स होंगी और उसको भी हम इसी तरह लगाएंगे जिस तरह इनको लगाया। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे इनको हम सेपरेट भी कर सकेंगे। जिस तरह नॉर्मली कटिंग जब ग्रोथ करती है उनको हम चेंज कर देते हैं, किसी और गमलों में लगा देते हैं। होपफुली आपको स्टीविया के पौधे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि इसको किस तरह आपने रखना है। अब इसको मैं हल्का सा पानी दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं दूंगा। पटक इसलिए लिया है ताकि एयर पॉकेट सारे ख़त्म हो जाएं। अगर आपने कभी गुले दाऊदी के पौधे को ग्रो करके देखा है तो समझ लीजिए गुले दाऊदी की तरह ही इसकी केयर आपने करनी है, उसी तरह इसकी कटिंग्स लगानी है आपने। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।